बीइंग अ हाउसवाइफ ना हमें ऐसे लग रहा होता है कि हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी है कि हम घर को साफ़-सुथरा कर लें, अपने बच्चों का ख़्याल रख लें, अच्छे-अच्छे मज़े के खाने बना लें। चलें कहीं तक ये वाली बात भी ठीक ही है कि हाउसवाइफ़ की यही सारी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन मेरे ख़्याल में ना हाउसवाइफ़ होना होम मेकर होने के बराबर होता है। हाउसवाइफ़ को अगर होम मेकर कहा जाए ना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब होम मेकर का मतलब आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, घर को सँवारने वाली, घर को बनाने वाली। तो नया साल शुरू होने में सिर्फ़ 1 दिन बाकी रह गया है। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि आपने 2025 में एक सक्सेसफुल और एक परफेक्ट हाउसवाइफ ना किस तरह से बनना है, हर चीज़ को किस तरह से साथ लेके चलना है, सब चीज़ों को किस तरह से परफेक्टली मैनेज करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी मुझे उम्मीद है आपकी सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। कुछ दिनों से ना ऐसा हो गया कि बहुत बहुत ही ज़्यादा सर्दी आ गई है। वो जो ठंड होती है ना, जो बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती। तो इसी वजह से ना आजकल मुझसे व्लॉग्स बनाने में भी बड़ी सुस्ती हो रही होती है। मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता कि मैं कोई शूट करूँ, और अगर शूट करके रख लेती हूँ तो फिर मुझसे एडिटिंग नहीं हो रही होती। तो बस आजकल जो व्लॉग्स लेट आ रहे होते हैं ना, इसकी यही रीज़न है कि सर्दी बहुत हो गई है। ख़ैर, यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता, और मैं अपने हस्बैंड के लिए ना मूली का पराठा बना रही थी, वो भी पहली दफ़ा। तो प्लीज़ जैसा भी बनेगा आप लोगों ने जज नहीं करना। मैंने आज से पहले ना कभी नहीं बनाया था क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन अपने हस्बैंड के लिए मुझे बनाना पड़ा था, तो बस यहाँ मैं वही बना रही थी। और साथ-साथ मैं आपको बताऊँगी कि 2025 में आपने अपने अंदर कौन-सी आदतों को और कौन-सी हैबिट्स को डेवलप करना है। अच्छा, मेरे पीछे ना बड़ी कोई ठोका-ठाकी की आवाज़ें आ रही हैं, शायद साथ वाले नेबरहुड में कोई काम हो रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और मेरी बातों पे फ़ोकस कीजिएगा। सबसे पहले ना ज़िंदगी में किसी भी तरह से किसी भी शोबे में कामयाब होने के लिए जो आपके अंदर हैबिट होना बहुत बहुत ज़रूरी है ना, वो है जी टाइम मैनेजमेंट। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग वूमन हैं, आप स्टूडेंट हैं, या जो भी हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, जब तक आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगी ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे ना, तो जब आपके एग्ज़ाम सर पे आ जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपने अपने पेपर्स की तैयारी किस तरह से करनी है। इसी तरह अगर आप हाउसवाइफ है ना, और आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, तो ट्रस्ट मी, आप पूरा दिन काम करेंगी ना, तब भी आपके काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने के लिए, एक रूटीन में आने के लिए, एक प्रॉपर स्केड्यूल के तहत ना चलना शुरू कर दें। अपने टाइम को ना क्या कहते हैं, इस तरह से मैनेज किया करें कि आप मी टाइम भी इंजॉय कर सकें, अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम दे सकें, और घर के सारे काम है ना वो भी टाइम पे मैनेज कर सकें। और उसके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ टाइम मैनेजमेंट पे, इसलिए मैं दोबारा से वो पूरा सा भाषण रिपीट नहीं करने वाली। आप लोग मेरे चैनल पर टाइम मैनेजमेंट पर बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपने जो एक हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी है ना, कि अपने टाइम को किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज करना है ना, वो करना आप सीख लें। और टाइम मैनेज करने का बहुत सिंपल सा जो तरीका मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, वो ये है कि एक लिस्ट के अकॉर्डिंग चला करें। प्रॉपर एक दिन पहले सोच के रखा करें कि आपने नेक्स्ट डे कौन-कौन से काम करने हैं, ताकि आपको पता हो कि आपने अपना जो दिन है ना, उसका आगाज़ किस तरह से करना है, और सारे कामों को ना किस तरह से लेके चलना है। और जो नंबर 2 टिप है, जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी, आपको बहुत कामयाब बनाएगी, आपकी लाइफ़ को बहुत आसान कर देगी, वो है जी आपने ना बजटिंग करना सीखनी है, कि आपने अपने घर के बजट को किस तरह लेके चलना है। आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आप हाउसवाइफ़ नहीं भी हैं, चलें आप वर्किंग वूमेन भी हैं, तो घर के सारे अखराजात सारे एक औरत के ऊपर होता है ना, कि उसने सारे बजट को किस तरह से मैनेज करना है। इतनी ज़्यादा महँगाई हो गई है, अपनी ग्रोसरीज़ पे कितने पैसे स्पेंड करने हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कितनी करनी है। और ना ये एक औरतों की हम बड़ी बुरी आदत होती है कि हम बाज़ार जाते हैं कुछ और लेने, पसंद हमें कुछ और आ जाता है, और फिर हम इस तरह वो चीज़ें ले आते हैं, और हमारे इस तरह ना बहुत सारे पैसे जो हैं वो वेस्ट हो रहे होते हैं। तो अगर आप कामयाब होना चाहती हैं ना, तो पैसों को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना सीखें। इतनी महँगाई हो गई है, कोशिश करें कि सिर्फ़ उन चीज़ों पर स्पेंड करें जो बहुत बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बगैर आपको लगता है कि आपकी जो डेली लाइफ़ है उसमें आपका गुज़ारा नहीं हो सकता। हाँ, अपने लिए भी चीज़ें खरीदें, सब कुछ खरीदें, कपड़े खरीदें, जूते खरीदें, हर चीज़ पे स्पेंड करें, लेकिन एक प्रॉपर बजट बना के एक प्रॉपर तरीके से करें। इस तरह से स्पेंड करें कि आपकी सेविंग्स भी हो जाए, कि कभी अल्लाह ना करे कोई मुश्किल टाइम आ जाए ना, तो उसके लिए आपके पास सेविंग्स हों, इनफ सेविंग्स हों। और साथ ही साथ आपने ना घर के कामों में, बच्चों में, सारी चीज़ों में ना अपना ख़्याल रखना हरगिज़ नहीं भूलना। मैं आपको हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये बात कहती हूँ कि दिन में ना 15 मिनट, आधा घंटा ऐसा लाज़मी निकाला करें, जब आप सुकून से सिर्फ़ अपने चाय का एक कप लेके बैठ जाएँ और अपना मी टाइम एन्जॉय करें। उस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, ना आपको कोई टेंशन हो। ट्रस्ट मी, जब आप पूरा दिन घर के काम करती रहती हैं ना, हमारे दिमाग में 100 टेंशन्स चल रही होती हैं। इसलिए मैं आपको बार-बार कह रही होती हूँ कि लाज़मी ना हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा कोशिश किया करें कि बाहर कहीं ग्रीनरी वाली
जगह पे जाएँ, वहाँ पर जाकर वॉक करें। उससे ना आपका जो माइंड है वो बहुत फ्रेश हो जाता है। जो पूरे दिन की टेंशन्स होती हैं, हज़ारों सोचें होती हैं ना जो हम औरतों के दिमाग में चलती रहती हैं, उससे ना इंसान की जो स्ट्रेस होती है वो बहुत बढ़ जाती है। जब आप बाहर जाते हैं, आप पौधों को देखते हैं, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और चलें अगर आप बाहर नहीं जा सकते, घर से पार्क बहुत दूर है और सर्दी भी बहुत हो गई है, तो मी टाइम लाज़मी निकाला करें। अपनी फैमिली के उठने से आधे घंटे पहले लाज़मी उठा करें और उसमें आप कोई भी अच्छा काम कर सकती हैं, कोई भी एक्सरसाइज़ कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं आप, लेकिन अपने लिए टाइम आपने लाज़मी निकालना है। और इसके साथ-साथ फ़िज़िकल हेल्थ का तो हम ख़्याल रख लेते हैं कि चलें जी, सर्दी है तो गर्म चीज़ें खा लीं और कोई ताकत की चीज़ खा ली, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, इस तरह की सारी चीज़ें खा लीं, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख़्याल रख लिया, वॉक कर ली, एक्सरसाइज़ कर ली। लेकिन जो है ना हमारी मेंटल हेल्थ, जो हमारा दिमाग है, उसका भी आपने ख़्याल रखना है। आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है, इतनी सारी टेंशन्स हैं, इतनी सारी परेशानियाँ हैं, और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि जो मेरी हाउसवाइफ़ बहनें होती हैं ना, जो हर वक़्त घर रह रही होती हैं, उनके दिमाग में हर वक़्त 100 ख़्याल चल रहे होते हैं। कभी घर के अखराजात की टेंशन होती है, बच्चों की स्कूल फ़ीस जानी है, कभी कोई फ़ंक्शन आ रहा है तो हर चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है। इन सारी टेंशन्स को ना आपने अपने दिमाग पे हरगिज़ सवार नहीं करना है, क्योंकि जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा ना, तब तक आप रिलैक्स नहीं होंगी, और अगर आप ठीक नहीं होंगी ना, तो आपकी फ़ैमिली भी ठीक नहीं रहेगी। तो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ ना अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। कोई भी जो टेंशन है, कुछ भी आ गया, 100 परेशानियाँ आ जाती हैं, एक परेशानी ख़त्म होती है, दूसरी आ जाती है, तो बस आपने करना ये है कि किसी भी चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करना, सिर्फ़ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया करें, अल्लाह ताला पे यकीन रखा करें। वो कहती हैं ना, वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज अल्लाह ताला ने आपके ऊपर कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन, कोई भी मुश्किल आ गई है ना, तो बस अल्लाह पे यकीन रखें कि ये जो वक़्त है ना, ये भी गुज़र जाएगा। और अपने टॉपिक पे तो हम बात करते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं दाल बना रही थी, और आज मैं थोड़े से ना डिफरेंट तरीके से दाल बना रही थी। मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी थी ढाबा स्टाइल दाल की, जो बाहर से दाल चावल मिलती है ना, वो इस तरह से दाल बनाती हैं, 3 दालों को मिक्स करके और सारे इस तरह मसाला भून के बनाती हैं, वरना नॉर्मली मैं मसाला वगैरह भुने बगैर दाल बनाती हूँ। खैर अच्छी बनी थी, तो अगर आपको भी ये रेसिपी ट्राई करनी हो तो आप कर सकते हैं। और कुकर में मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि मैं एलपीजी यूज़ करती हूँ, तो फिर गैस बहुत ज़्यादा लगती है। कुकर में इंसान अगर खाना बनाए ना, वो बहुत फटाफट बन जाता है, तो इस तरह गैस की भी जो है ना बचत हो जाती है। और एक और बात जो 2025 में आपने अपने अंदर लाज़मी डेवलप करनी है, वो ये है कि अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है। अब पर्सनल ग्रोथ पे काम कैसे होगा, वो मैं आपको आसान से लफ्ज़ों में समझा देती हूँ कि आजकल यूट्यूब सबके पास है, मोबाइल सबके घरों में है, सबके पास इंटरनेट भी होता है। आप यूट्यूब से कुछ भी सीख सकते हैं और उस स्किल को सीख के आप पैसे भी कमा सकते हैं। इतनी महँगाई का ज़माना है और कुछ नहीं है ना, तो अगर आपको वीडियोज़ बनाने का शौक है, आप किसी भी काम में अच्छे हैं, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लें। कभी ना कभी तो आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो ही जाएगी ना। अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह का नाम लें और बस चैनल स्टार्ट कर दें। और जो मेरी बहनें फेस सामने नहीं लाना चाहती, जिन जो फेसलेस चैनल बनाना चाहती हैं, तो वो कुछ भी दिखा सकती हैं अपने व्लॉग्स में। कुकिंग दिखा लें, एम्ब्रॉयडरी आती है वो दिखा लें, जो भी आपको स्किल आता है, आपको कपड़े सीने आते हैं, तो इस तरह ना आप कोई भी हॉबी में अपना टाइम लाज़मी लगाया करें। सिर्फ़ घर सँभाल लिया, घर का काम कर लिया, बच्चों की देखभाल कर ली, इसके अलावा भी ना एक ज़िंदगी होती है, तो अपने ऊपर तवज्जो लाज़मी दें, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए लाज़मी टाइम निकालें। मोबाइल सबके पास होता है, तो मोबाइल को ना सही तरीके से यूज़ करना सीखें, और आप कोई भी नया स्किल सीख के, कोई भी अच्छा हुनर सीख के ना पैसे भी कमा सकती हैं। और आजकल इतनी महँगाई में जितने भी आपके सोर्स ऑफ इनकम हो, वो कम है। और इसके साथ-साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, मेरी जिन भी बहनों के छोटे बच्चे हैं, चलें अगर बच्चे बड़े भी हो गए ना, तो अगर वो आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपने ना अपने जो ससुराल के माहौल का गुस्सा है या अपने हस्बैंड वाइफ की लड़ाई का गुस्सा है, वो कभी भी ना अपने बच्चों पे नहीं निकालना। इससे ना जो बच्चों की मेंटल हेल्थ है, उस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मुझे पता है अक्सर ऐसे होता है कि हम औरतों को ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब हमें समझ नहीं आ रही होती कि गुस्सा किस पे निकालें। ना ही ससुराल वालों के आगे बोल सकती हैं, ना ही कभी हस्बैंड के आगे बंदा इतना बोल सकता है। तो वो जो बच्चे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होते हैं। हम अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा ना वो बच्चों पे निकाल देते हैं, और इससे ना उनके माइंड पे इतना नेगेटिव असर पड़ रहा होता है। बज़ाहिर वो बेचारे हमारे आगे कुछ कह तो नहीं सकते क्योंकि बच्चे हैं ना, लेकिन कल को आगे जाके बड़े होके वो कभी ना कभी उनके जो माइंड है ना, उसमें ये बात फिक्स हो जाएगी कि हमारी मम्मा ना बचपन में हमारे साथ ऐसा करती थी। तो आपने अपने बच्चों के साथ ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। दिन में कम से कम 1 आधा घंटा इस तरह का लाज़मी निकाला करें कि जो आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। वैसे तो हम माएँ हर वक़्त ही बच्चों के साथ होती हैं ना, लेकिन टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब कुछ और होता है। आपने उस टाइम में बच्चों के साथ खेलना है, उन्हें कोई भी अच्छी बात सिखानी है, जिससे उनके माइंड पर अच्छा असर पड़े।
और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों में अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना चाहते हैं ना, तो वो काम आप खुद करना स्टार्ट कर दें। आप चाहते हैं आपके बच्चे नमाज़ पढ़ें, तो आप उनके सामने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप चाहते हैं वो बुक रीडिंग में दिलचस्पी लें, तो आप उनके सामने बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। ये बच्चों की साइकी होती है कि आप उनके सामने जो काम करेंगे ना, उन्होंने उस काम को लाज़मी करना होता है। आप उनके सामने जितना मर्ज़ी बोलते रहें, वो होता है ना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर होता है। बच्चे जो काम करता है आपको देखते हैं, जो काम करता है अपने माँ-बाप को देखते हैं ना, वो काम वो लाज़मी करते हैं। तो इस आने वाले साल में ना आपने अपने और अपने बच्चों के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और कोशिश करनी है कि अपने बच्चों की अच्छे से अच्छी परवरिश करनी है, ताकि आने वाले जो वक्त है ना उसमें वो एक अच्छा इंसान बन सकें, अच्छा और नेक इंसान बन सकें, एक अच्छा मुसलमान बन सकें। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने अपना और अल्लाह ताला का जो ताल्लुक़ है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि दुनिया वाले चाहे जो मर्ज़ी कर लें, जब आपका ताल्लुक़ अल्लाह से स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो ट्रस्ट में आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो है जी नमाज़। नमाज़ टाइम पर लाज़मी पढ़ा करें। अक्सर ऐसे होता है कि हम घर में तो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अगर हम कहीं बाहर चले जाएँ ना, तो बस हम जाके भूल जाते हैं कि यार नमाज़ भी पढ़नी थी। तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। आप चाहे घर में हो या घर से बाहर हो, नमाज़ ना आपने हर हाल में पढ़नी है, क्योंकि वो तो किसी हाल में माफ़ है ही नहीं ना। और ट्रस्ट में जब आपका ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत हो जाता है ना, तो आपकी जो मुश्किलें हैं वो खुद ब खुद हल होना स्टार्ट हो जाती हैं। नया साल शुरू हो रहा है, तो आज के दिन अहद करें कि आपने इस नए साल में ना अपनी सारी बुरी आदतों को ख़त्म करना है। मैंने इस पर भी वीडियोज़ बनाई हैं, उनको आप देखिएगा और इन जो सारी बातों को मैंने आपको बताया ना, इन पर अमल करना है, और आप देखेंगे कि आपकी जो ज़िंदगी है ना वो कितनी खूबसूरत और कितनी आसान हो जाएगी। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।